थोड़ी ना कि हमारा अधिकार को छीन लेगा। देखिए ललकार कहते हैं कौन माइकल बदल गया है जो मेरिट के साथ हमें अन्याय कर देगा, ना इंसाफी कर देगा। पाकिस्तान से बांग्लादेश है छाती पर चढ़ कर अपनी मांगों को लेके पिछले 25 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में एसटीटी मेरिट अभ्यर्थी लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। आज अपर मुख्य सचिव की ओर से बुलावा आया था, तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो मिलने गए। हमारे साथ अनिल जी भी है, रुपेश जी भी है। जिस प्रकार से लगातार अपनी मांगों को लेके लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है, शिक्षा मंत्री से लगातार एसटीटी अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं। अनिल जी से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपर मुख्य सचिव से जो मुलाकात हुई है किस प्रकार से आश्वासन दिया गया। अनिल जी, अपर मुख्य सचिव जी से मुलाकात हुई आपकी, क्या कुछ आश्वासन दिया गया सरकार की ओर से? एक्चुअली बुलावा आया था जिला नियंत्रण कक्ष की तरफ से, यानी जिला प्रशासन की तरफ से। यहाँ जो डीएम ऑफिस है ना, वो मिलवाने का काम करते हैं, तो उनके खान सर हैं, वो हम लोगों को संपर्क किए कि आप लोग धरना समाप्त करिए, हम आपको मिलवाते हैं। तो 4 बजे का वक्त था, 4 बजे हम लोग गए और लगभग 4:30 के लगभग अपर मुख्य सचिव साहब से मुलाकात हुई। सकारात्मक बातें हुई, कोई विशेष नहीं कर सकते आप। हमने अपना ज्ञापन सौंपा, अपनी मांग को सौंपा, उन्होंने कहा कि ठीक है इसको देखें। इतना ही बात हुआ जो मैं कह रहा हूँ हकीकत में। तो इसीलिए इसके उपरांत हम लोगों ने धरना को तत्काल स्थगित कर दिया, समाप्त नहीं किया, स्थगित कर दिया। और कुछ समय के लिए हम वेट एंड वॉच की स्थिति में चले गए हैं और हम इसको देखते हैं। लेकिन एक बात मैं ऐलान कर दे रहा हूँ कि मेरिट आंदोलन कभी समाप्त नहीं होगा। मेरिट आंदोलन समाप्त तब होगा जब मेरिट की जीत होगी। मेरिट की जीत 100% एसटीटी मार्क्स पे बहाली की प्रक्रिया, ये 2 ही मुद्दा है हमारा। इसके अलावा कोई हम समझौता नहीं करने जा रहे हैं। सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। एसटीटी अंकों के आधार पर बहाली सरकार को करना है। ये बात बताए हैं आपने? हाँ, बोले अंकित है ये सब तमाम चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपर मुख्य सचिव साहब को मैंने बताया कि हम लोग महोदय पिछले 25 दिनों से धरना कर रहे हैं, 4 दिन तक भूख हड़ताल किया, एक दिन पुलिस के हाजत में बन रहा है लगभग 18 घंटे। बहुत कष्ट मैंने दिया है अपने शरीर को, सिर्फ इसलिए कि आपके कंसिडरेशन में मामला चला जाए, आपके संज्ञान में मामला चला जाए। तो वो बात को सुने, ऐसा बात नहीं था। हम लोगों का जो मेहनत था 25 दिनों का, इसके उपरांत में ही तो जिला प्रशासन हम लोगों से संपर्क किया। वो अपनी गाड़ी में बैठा करके हम लोगों को सचिवालय ले गए और बढ़िया ठीक ठाक कर सकते हैं। मैंने आप जीत तो नहीं कहेंगे, सकारात्मक। जब तक नौकरी नहीं दी जाएगी ये आंदोलन थमने वाला नहीं, आंदोलन कैसे थम जाएगा? ये बिहार निर्माण का आंदोलन है, राष्ट्र निर्माण का आंदोलन है। ये बात बोले हैं आप एकदम। अरे वो इतना ज्यादा वहाँ नहीं बोले हम, मैंने सीधा मैं आपको आपका ऐलान है? मेरा ऐलान है भाई। हम लोग अच्छा ही बताइए, सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ता है? गरीब का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, मुसलमान और उच्च जाति के गरीब, यानी कुल मिलाकर के जो भी गरीब सोसाइटी है ना, वही पढ़ता है। जो अपर कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों, वो थोड़ा ना पढ़ता है। संत माइकल वगैरह पढ़ता है ना, आपने ज्ञापन दिया होगा तो कुछ एक्टिविटी से लगा कि हाँ मतलब आपकी मांगों को सुना गया है, आगे कुछ विचार किया जाएगा, अच्छा ही होगा आप लोग के साथ। देखिए एक्टिविटी के बारे में टिप्पणी तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सिंपल ज्ञापन को लिया गया और कहा गया कि ठीक है हम इसको देखते हैं। इसी कारण आप लोग अभी फिलहाल आंदोलन को रोक दिए। हाँ, लोकतंत्र में है तो लोकतंत्र में भाई अब पॉजिटिव लगा, आपको पॉजिटिव रहना होगा लोकतंत्र। अगर आप लोकतंत्र के संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, तो आपको तो सकारात्मक तरीके से काम करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ज्ञापन लिया गया जिला प्रशासन की ओर से, अपर मुख्य सचिव से आपको मिलाया गया, तो तमाम चीजें ठीक ठाक रही तब ना आप अभी फिलहाल आंदोलन को स्थगित कर दिए? हाँ, तो लिया गया, बुलाया गया, उनके तरफ से पहल किया गया, तभी ना हम लोग कुछ आश्वासन दिए कि कब? आश्वासन बोल तो रहा हूँ कि बोले कि जुलाई क्या हो, जुलाई के अंत तक हो जाएगा। हाँ, जुलाई के अंत तक बोले हैं कि कौन ये बात बोला? अपर मुख्य सचिव साहब कि जुलाई के अंत तक हो जाएगा। हाँ, जुलाई के अंत तक प्रारंभ करेंगे हम लोग, सोच रहे हैं। देखिए हमारे साथ अभ्यर्थी रुपेश जी भी हैं। रुपेश जी, आज अपर मुख्य सचिव जी से बातचीत हुआ, क्या कुछ आश्वासन दिया गया और ज्ञापन में क्या कुछ अंकित था? हर बार तो आश्वासन दिया गया, इस बार मुलाकात क्या लगता है कि वाकई में जो आप लोग की मांगे वो पूरी होगी कि सिर्फ आश्वासन देके पिछले बार की तरह वही चीज देखने को मिलेगी? नहीं, आश्वासन इस बार पिछला हम लोग जितना बार मिले, या वो संजय कुमार हो या दीपक सर हो, सब लोग ने आश्वासन दिया था। लेकिन हम लोग इस बार इसलिए बैठे थे, इसी सोच के साथ, इस उद्देश्य के साथ
ये लक्ष्य के साथ हम लोग कि इस बार हम लोग लिखित लेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। तो हम लोग लगातार 25वां दिन हमने आंदोलन किया, लगातार आज 25वां दिन था हम लोग आंदोलन का, और लगातार हमने पूरा शक्ति से, पूरा जितना क्षमता से हम लोग ने अलग अलग तरीकों से बात को पहुंचाने का प्रयास किया। आज डेलीगेशन में खान सर आए थे, वो हम लोग को लेकर के अपर मुख्य सचिव से मिलाने गए थे कि चलिए आपकी बातों को आप चलिए आपको बात कराते हैं, अपर मुख्य सचिव से दीपक कुमार सर से बात कराते हैं। तो हम लोग बोले चलिए ठीक है, चलिए बात करते हैं। वहां गए तो सर से बात हुआ, बहुत सकारात्मक बात हुआ, बहुत ही सकारात्मक बात। वो बोले कि हमने पहले प्रयास बोल दिया कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें आप लिखित दीजिए, आश्वासन तो बहुत पहले दे चुके हैं। तो बोले कि आप घबराइए मत, ये जुलाई महीना है, ये जुलाई महीना के बाद अगस्त आएगा और अगस्त में आपका दूध और दूध पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा। हम सब कुछ क्लियर कर देंगे, सब कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन हम लेटर के साथ जारी करेंगे, वो अगस्त में जारी करेंगे। अगस्त में नौकरी हो जाएगी? नहीं, वो हम लोग का मांग क्या है? हम लोग का नौकरी नहीं, हम लोग का मांग है स्टेट के अंकों में बहाली की शुरुआत किया जाए। आपको लगता है कि जो आश्वासन दिया गया जुलाई या अगस्त महीने में जो बहाली की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी? जरूर, पक्का, जरूर। हम जो है कि हम आशा करते हैं सर कि जरूर, जो अब खुद बोले हैं इस बार, वो बोले कि आप एक महीने, जैसे उनका बातों का उनसे लग रहा था, वो बोल रहे थे कि स्पष्ट तौर पे कि छठा चरण खत्म होने वाला है, छठा चरण खत्म होने वाला है जुलाई के लास्ट में। तो बोले कि अगस्त में हम आपका सब स्पष्ट कर देंगे कि कैसे क्या होगा, पूरी प्रक्रिया बता देंगे आपको कोई अभी लिखित आप लिखित ना लीजिए, आप एक महीना रुकिए, एक महीना बाद हम आपको पूरा दूध का दूध और पानी का पानी बता देंगे। लेकिन इसीलिए हम लोग जो है कि आंदोलन को स्थगित किए हैं, न कि समाप्त किए हैं। हम लोग रुके हुए हैं ये देखने के लिए कि अपर मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग क्या निर्णय लेता है, और एक महीना का अल्टीमेटम है। उसके बाद हम लोग अपनी बातों को, अगर हम लोग स्टेट के अंकों पर नहीं होता है तो फिर हम लोग आंदोलन पर बैठेंगे। तो वादा किया गया कि अगस्त में, वादा ही नहीं, पूरा तरीका से वो बोले 100% कि मेरिट की इज्जत रखा जाएगा। अनिल जी, मेरिट की इज्जत रखा जाएगा अगस्त तक? हाँ, अगस्त तक बोले हैं। मेरिट को जैसे अब मैं फिर घुमाने वाला बात नहीं, घुमाता मैं जो भी मेरिट एसटीटी अभ्यर्थी है उनसे उनका उम्मीद आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो अगस्त में जो वादा किया गया कि अगस्त में सौगात मिलेगा, मेरिट की इज्जत रखी जाएगी? अंत में बोले हैं, और हम लोगों ने, देखिए मैं बढ़ा चढ़ा करके मैं बात नहीं बोलना चाहता कि कल शूट हो जाए, बस जो बोले मैं वो कह रहा हूँ। हमने मामला को उनके संज्ञान में डाल दिया है, उन्होंने कहा है कि ठीक है हम इस पर विचार करेंगे। अब ज़्यादा वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम लोगों को इससे डरने की बात नहीं है, मजबूती से बात को उठाएंगे। कहीं थोड़ी ना कि हमारा अधिकार को छीन लेगा। देखिए तो ललकार को कहते हैं, कौन माइकल पैदा किया है जो मेरिट के साथ हम अन्याय कर देगा, नाइंसाफी कर देगा। हम कौन पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आए हैं, छाती पर चढ़ के अधिकार है, बात समझ। देखिए सीधे तौर पे अनिल जी थे, रुपेश जी थे, इन्होंने कहा है कि लगातार अपर मुख्य सचिव को इन्होंने ज्ञापन दिया है। लगातार एसटीटी अभ्यर्थी जो है वो उम्मीद लगा के बैठे कि उनका जो मेहनत है, उन्हें उनकी जो काफी परिश्रम के साथ उन्होंने जो परीक्षा दी थी उसका मेहनत का फल मिले। इसको लेके उन्होंने अपने आंदोलन को स्थगित किया और सीधे तौर पे अपर मुख्य सचिव के तरफ से यह कहा गया है कि जो अगस्त महीना आएगा उसमें तमाम जो प्रक्रिया रहेगी उसे पूरा कर लिया जाएगा। अब आने वाला समय बताएगा कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ अगस्त महीने में देखने को मिलता है। रोहित नटावी, पटना।